जी। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों को छू जाए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो और आमीन। इसी के साथ हम आज की इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, आपका छोटा छोटा परिचय मैं आपके साथ साथ दूंगी। उससे पहले, क्योंकि हम हिंदू संस्कारों से जुड़े हैं, हिंदू परंपरा से जुड़े हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम वंदना से करते हैं। तो वंदना के लिए मैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जो हरिद्वार की भूमि से आते हैं, आपको निमंत्रण देती हूँ। आप सरस्वती माँ का आह्वान करें। नमस्कार, जय मां शारदे। जय मां शारदे। पथगामिनी का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मंचासीन सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और वंदना रखता हूँ। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करें, हर पल तेरा ही ध्यान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी लिखें, जो भी रचें, उसमें तेरा गुणगान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़ें, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का
दिन मान हो क्या बात है, शारदे, का दिन मान। विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान हो, नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो मां शारदे, मां शारदे, जय मां शारदे, जय। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं। बहुत ही बहुत सुंदर आराधना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर आराधना। माँ सरस्वती हमारे बीच में विराजमान हो आपके चुकी कंठ में सरस्वती का निवास है जी। कि कोई बेफिक्र जमाने में कहाँ होती है, कोई बेफिक्र जमाने में कहाँ होती है, आई वो वक्त की जब साथ में माँ होती है, आई वो वक्त की जब साथ में माँ होती है। क्या हमारी माँ, हम सबकी माँ और सरस्वती माँ, माँ तो बस माँ ही है। इसी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पथगामिनी की इस खूबसूरत से पेज पर। जैसा कि इसका नाम है पथगामिनी, तो हम सबको रास्ता दिखाते रहें और हम इन रास्तों पर अदब की सेवा में, साहित्य की सेवा में चलते रहें। उर्वी, आप अपना वीडियो बंद मत करें, क्योंकि मुझे आपको ही सुनना है सबसे पहले। और वीडियो हो सके तो कोई भी बंद ना करें। आप लोगों से ये गुजारिश है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी आप लोगों की ना। उर्वी, आप मेरी आवाज को अगर सुन रही हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करें। जी, स्वागत उर्वी फिर से। तो हमारे बीच में दिल्ली से आती हैं उर्वी उदल, साहित्य के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। दिल्ली साहित्य अकादमी से ये अभी जुड़ी हैं और इसके साथ साथ सुर साहित्य परिषद के लिए भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत तेजी से आप मंचों की ओर बढ़ रही हैं। ये आपकी मेहनत है जो आपको एक दिन जरूर आसमान तक लेकर जाएगी। हम सबकी शुभकामनाएं होगी आपके लिए और आपके इस डेडिकेशन के लिए। नफस अंबालवी जी के एक खूबसूरत शेर के साथ जो बहुत मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। किससे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, आपके लिए है वो भी। उससे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे कि ये आसमान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इस खूबसूरत से शेर के साथ उर्वी उदल, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत उर्वी। बहुत बहुत आभार दीदी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मंजुला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुधी जनों के साथ आपने मुझे जोड़ा। इतनी खूबसूरत मेरी शाम हो गई है जी। आदरणीय डॉक्टर नफस जी, जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपके साथ जुड़ती हूँ। जी जी, करो खुद पर भरोसा, तुम बदलना लेख है तुमको। करो खुद पर भरोसा, तुम बदलना लेख है तुमको। भरा हो पंथ शूलों से, संभलना देख है तुमको। भरा हो पंथ शूलों से, संभलना देख है तुमको। गला कर आँच में खुद को तुम्हें कुंदन सा बनना है। गला कर आँच में खुद को तुम्हें कुंदन सा बनना है। लिखी जो भाग्य में गम की बदलनी लेख है तुमको। लिखी जो भाग्य में गम की मिटानी रेख है तुमको। बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां और देती हूँ। शूल भी स्वीकार है प्रारब्ध की इस वीथिका में। शूल भी स्वीकार है प्रारब्ध की इस वीथिका में। चांद तारे मैं जड़ूंगी मन गगन की पीठिका में। हो अगर स्वीकार तुमको,
बनवास चुनना हो, अगर स्वीकार तुमको प्रेम में वनवास चुनना, घृत समर्पण सा भरूंगी, घृत समर्पण सा भरूंगी, प्रेम की इस दीपिका में, घृत समर्पण सा भरूंगी, प्रेम की इस दीपिका में। और मेरे परिचय के एक छंद के साथ आपको जोड़ती हूँ। मेरा छंद स्वतः ही मेरी लेखनी और मुझसे आपका परिचय कराएगा, तो जुड़िएगा। स्वागत। हे अधीर धरती हूँ, श्वास पीर भरती हूँ, हे अधीर धरती हूँ, श्वास पीर भरती हूँ, मंत्र सी है प्रीत मेरे अधरों पे रखती हूँ, मंत्र सी है प्रीत मेरे अधरों पे रखती हूँ, ओ प्रीत प्रीत होके नीर नीर झरती हूँ, प्रीत प्रीत होके नीर नीर झरती हूँ, मन की विकलता का सार सार गढ़ती हूँ, और लेखनी में धार प्रीत गीत मीत लिखती हूँ, और मधु घोल शब्दों में हार जीत रचती हूँ, मधु घोल शब्दों में हार जीत रचती हूँ, काल के कपाल पे मैं रीति नीति गढ़ती हूँ। आपकी आवाज चली गई है, म्यूट हो गई आप पूर्वी जी, आपने शायद ब्लूटूथ। मेरी आवाज आ रही है दी? ब्लूटूथ हटा दीजिए, अगर आपने ब्लूटूथ लगाया है तो आप हटा दीजिए, वैसे ही ये हेडफोन निकाल दीजिए। ये निकाल दो। आपकी आ रही है आवाज? अब सही आ रही है, जरूरत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? बहुत अच्छा जी। अगर इजाजत है तो आगे कुछ एक गजल के चंद शेर आपके साथ रखती हूँ। जी। तो भूमिका यूं है कि जब हम अपने गांव को छोड़कर शहर में आते हैं तो शहर में आकर क्या क्या हमें अनुभव होते हैं और किस तरह की हम मनोदशा हमारी होती है, तो उसी से आपका परिचय कराऊंगी। मुश्किलों का एक अजायब घर बनी है जिंदगी, मुश्किलों का एक अजायब घर बनी है जिंदगी, मुश्किलों का एक अजायब घर बनी है जिंदगी। और सोनिया दी थोड़ा सा माफी चाहूंगी। कोई नहीं, देख लीजिए, आप देख लीजिए, कोई हाँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, हो जाता है, जहन से निकल जाता है कई बार, वो एकदम दिमाग में है, लेकिन वो कई बार जहन से थोड़ा सा ना हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शहर में आकर अक्सर रास्ते भूल जाते हैं। अच्छा पढ़ रही हैं आप जो है। जी 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 जी। कि मुश्किलों का एक अजायब घर बनी है जिंदगी, और एक घर की चाह में, और एक घर की चाह में बेघर हुई है जिंदगी, एक घर की चाह में बेघर हुई है जिंदगी। और माँ सुनाती एक लोरी छूट वो कब की गई, माँ सुनाती एक लोरी छूट वो कब की गई। और दौड़ अंधी हर तरफ है और थमी है जिंदगी, दौड़ अंधी हर तरफ है और थमी है जिंदगी। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा टाइम का अंदाजा दें कि कितना टाइम है मेरे पास, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। एक गजल आप पढ़ सकती हैं और एक गजल पढ़िए पूरी मुकम्मल। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है जी ठीक है, आप पढ़िए एक गजल। स्वागत। गजल गीत जो भी पढ़ना चाहें आप, एक रचना। जी 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 जी। तो एक गजल का मतला हासिल करती हूँ। ज़मीं पर पड़ी झुर्रियों में रोशनी बन सिमटोगे क्या, ज़मीं पर पड़ी झुर्रियों में रोशनी बन सिमटोगे क्या, और सर पर उगती चांदी से भी मोहब्बत करोगे क्या, और सर पर उगती चांदी से भी मोहब्बत करोगे क्या। और आफताब सा चमकते हो जो आज महफिले दिल में, और आफताब सा चमकते हो जो आज महफिले दिल में,
कल धुंधलाती आंखों में रोशनी भरोगे क्या? कल धुंधलाती आंखों में रोशनी भरोगे क्या? बेहद शुक्रिया। और दिलो जान लुटाते हो ये जो मोहब्बत हम पर, दिलो जान से लुटाते हो ये जो मोहब्बत हम पर, कहो शिद्दत से दिल की थकन भी चुनोगे क्या? कहो शिद्दत से दिल की थकन भी चुनोगे क्या? शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि गुलाब बन होठों पर खुशबू सा बिखरते हो तुम, कि गुलाब बन होठों पर खुशबू सा बिखरते हो तुम, पतझड़ में मधुमास भर दे वो शजर बनोगे क्या? पतझड़ में मधुमास भर दे वो शजर बनोगे क्या? और सर पर उठती चांदी से भी मोहब्बत करोगे क्या? मेरी आंखों में अभी दिखते हैं चांद तारे तुम्हें, मेरी आंखों में अभी दिखते हैं चांद तारे तुम्हें, डूबती इन आंखों में सूरज सा दमकोगे क्या? डूबती इन आंखों में सूरज सा दमकोगे क्या? और एक शेर जो कि मुझे बेहद पसंद है, मेरे दिल के बेहद करीब है, जुड़िएगा, कि मेरी तस्वीर में भर तो दिए हैं 7 रंग तुमने, कि मेरी तस्वीर में भर तो दिए हैं 7 रंग तुमने, और खुली आंखों की आखिरी तस्वीर बनोगे क्या? और खुली आंखों की आखिरी तस्वीर बनोगे क्या? और महकते सब्ज मौसम में उर्वी परिंदे आ ही जाएंगे। मक्ता देखिएगा, महकते सब्ज मौसम में उर्वी परिंदे आ ही जाएंगे, और धूप की हिद्दत में, और धूप की हिद्दत में छांव बन तुम रुकोगे क्या? और धूप की हिद्दत में तुम छांव बन रुकोगे क्या? बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। उर्वी आपको दाद दे रहे हैं। पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, पथगामिनी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने मन से सुना। और किसले जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो नाम ऊपर स्क्रॉल हो गए, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये थी उर्वी उदल जो MSc MPhil है। और देखिए गजल के छंद मुक्तक स्वतंत्र रूप से भी वो लिखती हैं और कई तरह के सम्मान आप हासिल कर चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अमरीक सिंह अदब जी, जो उर्दू शायर हैं। बस इतना ही ये अपने परिचय में लिखते हैं, इससे ज्यादा आज तक इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और ना हम इन्हें इससे ज्यादा जानते हैं। अमरीक सिंह अदब जी अलवर से आते हैं, एक उर्दू शायर हैं, एजुकेशन BSc आपने की हुई। तो आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं पथगामिनी की इस पेज पर। इसके बाद हमारे बीच में आज उपस्थित हैं उदय शर्मा जी। वो अभी बैक स्टेज हैं, चलिए सभी जानते हैं उन्हें। वो गीतों के राजकुमार जाने जाते हैं, बहुत अच्छा तरन्नुम है उनका, हरिद्वार से आते हैं, बहुत उम्दा गीत कहते हैं और इस समय रिटायर हैं और पूरी अपनी जान उन्होंने साहित्य सेवा में लगा रखी है। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय ऋषि कुमार पांडे जी, जो ऋषि श्रृंगारी के नाम से आप लिखते हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और आपकी अपनी एक अलग पहचान है, जो आपके पढ़ने का अंदाज है, जो आपके बालों का स्टाइल है और जो आपके गीतों के का जो रंग है वो बिल्कुल अलग है। उसका बिंब, उसका शिल्प, एक बार जो सुनता है वो मंत्र मुग्ध रहता है कई दिनों तक। जी हाँ, अच्छा किसी कारण से निकल गए थे, कोई बात नहीं मंजुला जी, वो अभी जुड़ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कई तरह के शासकीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक कई तरह के साहित्य सम्मेलन आप कर चुके हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर आप एक जाना माना नाम है और आज आपको अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपका स्वागत करते हैं आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी। और हमारे बीच में उपस्थित हैं एक जाना माना नाम शायरी की दुनिया में, जिनका नाम है नफस अम्बालवी, जो अम्बाला से आते हैं। इस अम्बाला से ही हम इनको जान सकते हैं और इनका नाम है डॉक्टर कमलेश और नफस अम्बालवी इनका तखल्लुस है, जिससे ये जाने जाते हैं बहुत पुराने समय से। और शायरी की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो इन्हें नहीं जानता। बहुत सी इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं, उर्दू अकादमी से बहुत से पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं और शायरी की कोई भी महफिल आपके बिना अधूरी है। आज आपको अपने अध्यक्ष के रूप में पाकर हम बहुत
आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपसे बहुत नमस्कार। हिदायत आपकी इस इज्जत इसी के साथ हमारे साथ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो उर्वी हमारे बीच में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। आपने मुक्तक पढ़ा, आपने छंद पढ़ा और साथ ही साथ आपने खूबसूरत गजल भी पढ़ी। आपने बताया कि आप कई विधाओं में काम करती हैं, बहुत तेजी से ये काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर से हरिद्वार की ओर, भूदत्त शर्मा जी की तरफ, जो कि सरस्वती वंदना की थी, जिन्होंने आप सभी ने आपका तरन्नुम सुना, आपका गला देखा और साथ ही अपने शब्दों का जो खेल किया आपने, इन्होंने वो भी आपने देखा। जी, आदरणीय श्रृंगारी जी को नमस्कार कर रहे हैं। अभिदा अभिदा आपको भी सादर नमस्कार। उर्वी की गजल को नमस्कार सराहना दे नमस्कार रही है प्रोफेसर नमस्कार जयनाथ नमस्कार उर्वी जी, आप सभी का शुक्रिया। महावीर साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुली आंखों की आखिरी तस्वीर बनोगी क्या, आपकी मिस्री को कोट किया है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महावीर साहू जी। आप सभी यूं ही बने रहिए और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन खूबसूरत लोगों को सुन सके, खूबसूरत मन के लोगों को सुन सके। चलिए हम बढ़ते हैं भूदत्त जी की ओर कि किसी याद को दिल का मेहमा किया है। उर्वी जी, आपकी गजल से ही कुछ बातें याद आई आपके मुक्तक सुनकर कि किसी याद को दिल का मेहमा किया है, सो घर भर में हमने चरागाह किया है, सो घर भर में हमने चरागाह किया है। जो एक काम बस में नहीं था किसी के, जो एक काम बस में नहीं था किसी के, दुआओं ने वो काम आसान किया है, दुआओं ने वो काम आसान किया है। तो ये दुआएं सभी की बहुत जरूरी हैं, हमारे साथ बनी रहें। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। तो गणेश पूनम श्रीवास्तव जी कह रही है जय गंगा गंगेश जी, सबको पता लग गया है गंगा की दुनिया जय से मां आई। शारदा। देखिए, गंगा के किनारे रहने वाले लोग, मैं मेरी वाइफ जो है ऋषिकेश से है, तो कभी वो कसम खाती है तो जय हो गंगा शर्मा माँ जी, की जय कसम हो। खाएगी। तो पदगामिनी का एक बार फिर क्या बहुत बोलते बहुत हैं? आभार व्यक्त करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नफस अम्बालवी जी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपकी इजाजत से ही मैं काव्य पाठ करूंगा। आदरणीय श्रृंगारी जी उपस्थित है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रणाम करता हूँ। और अमरीक सिंह साहब हैं और उर्वी जी हैं और सोनिया जी हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। पटल के इस पार बहुत लोग उपस्थित हैं, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ और पंक्तियां रखता हूँ। माँ गंगा के जल को स्पर्श करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर छोटा सा। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। आज पूरा देश एक आक्रोश में है और कोलकाता जो है वो जल रहा है और जो उसके रहबर हैं वो कह रहे हैं कि हम बाकी जगह भी जला देंगे सब। जो बड़ी अजीब सी स्थिति है और ऐसे में मुझे श्री कृष्ण याद आते हैं कि वो आए, और क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक गीत रखता हूं आप सभी का स्नेह। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, क्या बात, एक चंदा उगा लो कोई,
चांदनी को बचा लो कोई, क्या बात, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। है हवा बह रही सनसना सनसनन, इस हवा को हमें रोकना होगा, ये अच्छी हवा नहीं है, आए दिन वही खबरें आ रही हैं। है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, आधी दुनिया है सोई सोई, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, खुशियां सहमी है खोई खोई, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, कृष्ण वंशी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम पंक्तियां गीत की। न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, वाह वाह, इनमें शक्ति जगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई,
चांदनी को बचा लो कोई। वाह जय वाह, माता। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सबके बेहतरीन दिल गीत है को शर्मा पूरी जी। व्यथा, क्या बात, क्या मुझे बात। बहुत बहुत बढ़िया, वाह बहुत सुंदर। एक तो एक शब्द ये बोल रहा था। वाह। बहुत काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस दर्द की आवाज को सुनकर। दूर दूर तक ये दर्द रोंगटे खड़े कर देने वाला तो ये है ही। कभी मणिपुर और कभी कलकत्ता और कभी दिल्ली। क्या करें, ऐसे गीत हम ना पढ़ना चाहते हैं ना लिखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम सब के बीच में से ही उन्हें इंसान तो एटलीस्ट हम नहीं कह सकते। राजवाला पुंडीर जी मंच को नमन कर रही हैं, आपका स्वागत है। अभी लगातार वहाँ बहुत सारे वहाँ आपका स्वागत है। विकास मिश्रा जी पटल पर मौजूद सभी सम्मानित साहित्यकारों, दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं। सोनिया दीदी जी, विनोद शर्मा जी, ऋषि श्रृंगारी जी और नफस अंबानी जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। विकास मिश्रा जी सबका स्वागत है। उमंग सरीन जी लगातार जुड़ी हैं, सबको नमस्कार कर रही हैं। शशि श्रोतिया जी इस शक्ति जगत का कोई लाजवाब अद्भुत कह रहे हैं वो भी। उमंग सरीन जी भी अद्भुत गीत कह रही हैं। पूनम श्रीवास्तव जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। शशि शोभिया जी बहुत टचिंग कह रहे हैं। राजेंद्र गट्टानी जी भी हमारे बीच जुड़े हैं। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है। 10 से परिपूर्ण गीत, बेशक 10 से परिपूर्ण ये वाक्य है, इसीलिए 10 से परिपूर्ण हमारे शब्द निकल रहे हैं। तो जैसा आसपास का माहौल होता है वैसा ही सच्चे रूप से साहित्य होता है। चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और फिर से सुनते हैं मुदत जी से। मुदत जी आप 4-6 जी, पंक्तियों का हमें रस परिवर्तन करता हूँ मैं। अब श्रृंगार सुनाता हूँ आपको। जी स्वागत स्वागत। मैं उस समय की बात करता हूँ जब एक लड़के को और लड़की को मिलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अगर आप सहमत हो तो आपकी शादी होने वाली है, और वो सहमत होते हैं। और फिर जो लड़का है उसकी कल्पना क्या रहती है वो गीत में रखना चाहता हूँ। क्या उसके मन में क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, मैं गीत सबको आप पुराने समय में ले जाइए एक बार। जी जी बिल्कुल भाई। पटल के उस पार जो लोग जुड़े हैं मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ सभी के सामने। गीत रखता हूँ। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका सा तन मन है। बदले दिन बदली सी रात, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका सा तन मन है। बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है। मेरी रातें रही कुंवारी, ये सपनों से कभी मिली ना रही कुंवारी। मेरी रतियां ये सपनों से कभी मिली ना। नयन हठीले बहुत मिले पर, नयन हठीले बहुत मिले पर, काजल के संग बात हुई ना। बिन पत्थर कुसुमा कर आए, कोयल कान में कूक गई है। बिन पतझड़ कुसुमा कर आए, कोयल कान में कूक गई है। मैं फूलों की
मैं फूलों की घाटी में हूँ, जोर से चिल्लाने का मन है। क्या बात, ये क्या भी बात, कैसा परिवर्तन वाह, है, बहका बहका सा तन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। क्या बात, ये भी कैसा परिवर्तन है, शीत में जागी कैसी तपन है, भू पर उतरा जैसे गगन है। शीत में जागी कैसी तपन है, भू पर उतरा जैसे गगन है। मन में ये कैसी तड़पन है, पलकन बीच बैठी भटकन है। क्या बात, जीवन की सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है। जीवन तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई छाया झांक, नयन उलझ गए उलझ गए उलझ गए, नयन उलझ गए मृग नयनी से, उलझाए रहने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, क्या बात, बहका बहका सा तन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन, एक सुगंधित पुरवाई है, एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छम लाई है। एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छम लाई है। पहली बारिश चौमासे की, पहली बारिश चौमासे की, प्यार का निर्झर बन आई है। एक किरण और की है वो, एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। एक किरण भोर की आवाज स्टिल ओवेस्टेड, मन उजियारा बांट रही है। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। जी 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 जी, मन उजियारा बांच रही है। यहाँ तक सुना था। शर्मा जी क्या कहने उजियारा बांट रही है, उसके अधरों की, उसके अधरों की कोरों पर प्यार लिखा पढ़ने का मन। अरे वाह, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका। अंतिम पंक्तियां रखता हूं इस गीत की। मेरे मन के वृंदावन की गलियां
मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। एक कुमुदनी खिलने को है, एक कुमुदनी खिलने को है, मेरे मन की सूनी कलैया। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। बाहों के बाहों के बाहों के बाहों के बंधन में बंध कर प्रेम सुधा पीने का मन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है। बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है। जय मां शारदे, जय हो। जय मां शारदे। बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया गीत, बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत मधुर आवाज। पूरे जी कर सुनाया है आपने गीत, शर्मा जी, आनंद आ गया। मां शारदे की कृपा आपके ऊपर है और क्या गंगा मैया की भी कृपा है आप पर। जय हो, जय हो। क्या बात, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। सभी कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हम सभी भी, और जितने लोग हमारे 20 के आसपास लोग हमें इस समय सुन रहे हैं। प्रदीप चौहान जी, बहुत ही मनभावन प्रस्तुति। सीमा श्रीवास्तव जी, एक्चुअली कमेंट बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, रश्मि मिश्रा जी और अनुराधा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदरणीय रमेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार आपके गीत को सराह रहे हैं। महावीर साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ आपके गीत को बहुत तारीफ कर रहे हैं। कंठ में माँ वीणा वादनी का स्वर है अद्भुत। रमेश रमन जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, जिनके नाम अगर मैं नहीं ले पाती हूँ तो आप ये मानिए कि वो नाम स्क्रॉल हो सकते हैं बहुत जल्दी से ऊपर, और गीत के बीच में मैं आपको नहीं पुकार सकती, उसके लिए आप मेरी मजबूरी समझते हुए क्षमा करेंगे। जिज्ञासा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। अनुपम अप्रतिम मनभावन गीत, पूनम श्रीवास्तव जी कह रही हैं। अनुराधा पांडे भी लगातार आपके गीत की तारीफ कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपके ही गीत की तरफ से अवधेश कुमार, अवधेश जी भी अभी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बात आप कहते हैं, श्रृंगार अगर सही में श्रृंगार है, इश्क अगर सही में इश्क है, तो वो कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले समय में भी वही होगा। प्रदीप चौहान जी, आपका भी स्वागत है। और इसी मुक्तक के साथ मैं निमंत्रण दूंगी आदरणीय अमरीक सिंह अदब जी को, और ये मुक्तक आपके लिए पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार। पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार। और सोनम पल के बीच दे, सोनम पल के बेच दे, बिके दाम बेदाम। पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। जैसे कि अपने गीत में कह रहे थे उदत जी की वो उस वक्त को रोक लेना चाहते थे, तो ऐसा ही समा आता है सबके जीवन में एक बार। जी अवधेश जी, आपको भी सादर स्वागत। गोविंद कश्यप जी, आपका भी सादर स्वागत। अभिदा, एक गीत और सुनाइए, फिर अगले बार सुनेंगे अभिदा उदत जी से एक गीत और। अभी आप आगे सुनिए, वो भी बहुत खूबसूरत सा
कुछ अलग सा होने वाला है। सुनते हैं अमरीक सिंह आदर्श को। आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। मंच और साहिब सदर से इजाजत लेकर मैं कुछ अपने अशार टूटे फूटे पढ़ने की कोशिश जी मोहतरम। और इरशाद सबसे पहले तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा परिचय बड़ा मुख्तसर सा है, जैसा कि सोनिया जी ने कहा, तो मुझे गुरबानी नाम ही याद आ गया। क्या बात अमरीक सिंह जी, आप ये कहते हैं कि क्या आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम ही काफी है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। तो गुरबानी का एक श्लोक है कि हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या की जाए। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माना, जन को पूर्ण दे जाए। बचनी तोर मोर मन माना, जन को पूर्ण दी जाए। तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, साहिब सदर की नजर करता हूँ कि दस्त में भी है तलाशे आप मुझको, दस्त में भी है तलाशे आप मुझको, वस्ल तो है दूर का ही ख्वाब मुझको। वाह वाह, क्या शुक्रिया शुक्रिया। दस्त में भी है तलाशे आप मुझको, वस्ल तो है दूर का ही ख्वाब मुझको। पूछता हूँ जब सबब में बेरुखी का, पूछता हूँ जब सबब में बेरुखी का, वो नहीं देता असबाब मुझको, वो नहीं देता कभी असबाब मुझको, वो नहीं देता कभी असबाब मुझको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला दो शेर अर्ज करता हूँ आपकी नजर के। मेरे खुतूत का, ये खासकर मैं अमर बरेलवी जी को समर्पित करता हूँ, जो वो है देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा पसंद किया था मेरा ये गजल के एक दो शेर थे। हाँ, तो कुछ मतलब यूं है कि मेरे खुतूत का कुछ तो जवाब आएगा, मेरे खुतूत का कुछ तो जवाब आएगा, मेरे खुतूत का कुछ तो जवाब आएगा। गमे हयात से कब तक अजाब आएगा, गमे हयात से कब तक अजाब आएगा। वाकई बहुत खूबसूरत मतला है, बहुत ही खूबसूरत। क्या कहने हैं, अरे दोबारा पढ़िए। आपने तस्दीक कर दिया तो और खूबसूरत हो गया। मेरे खुतूत का कुछ तो जवाब आएगा, गमे हयात से कब तक अजाब आएगा। और शेर पढ़ता हूँ कि हाजिर का शेर है कि मिजाज देख कर लगता है आंधियों का यही, मिजाज देख कर लगता है आंधियों का यही, अभी तो और भी मौसम खराब आएगा। अरे वाह 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 वाह, क्या हालात हाजरा पर बात कहिए, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। तो मिजाज देख कर लगता है आंधियों का यही, अभी तो और भी मौसम खराब आएगा। और एक पॉजिटिव बात कर देता हूँ शेर की मार्केट में आपके साथ कि चमन को छोड़ गया बागवां तन्हा, लेकिन चमन को छोड़ गया बागवां तन्हा, लेकिन हर एक शाख पे फिर भी गुलाब आएगा, हर एक शाख पे फिर भी गुलाब आएगा। और एक मतलब दो शेर अर्ज करता हूँ कि कैदे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली, कैदे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली, एक लम्हा दिले आज़ार से बातें कर ली। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया 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 जनाब। कैदे तन्हाई में दीवार से बातें कर ली, एक लम्हा दिले आज़ार से बातें कर ली। और शेर यूं है कि दर्दो गम था कि थी वो मेरी, दर्दो गम था या कि थी आलमे वहशत मुझको, दर्दो गम था कि थी वो आलमे वहशत मुझको। बीच बाजार में अपने तलबगार से बातें कर ली, बीच बाजार में अपने तलबगार। शुक्रिया शुक्रिया। दर्दो गम था कि थी वो आलमे वहशत मुझको, बीच बाजार में अपने तलबगार से बातें कर ली। और शेर कुछ यूं हुआ कि खौफ में रहती थी हरदम ही ये गुर्बत अपनी, खौफ में रहती थी, खौफ में रहती थी हरदम ही ये गुर्बत अपनी, खौफ में रहती थी हरदम ही ये गुर्बत अपनी। आखिरी वक्त में जरदार से बातें कर ली, आखिरी वक्त में जरदार से बातें कर ली। एक मतला दो शेर और देखिएगा कि मिलता नहीं मोहब्बत में गमगुसार कोई, मिलता नहीं मोहब्बत में गमगुसार कोई, मिलता नहीं मोहब्बत में
गमगुसार कोई, इस दर्द पे नहीं है अब इख्तियार कोई, इस दर्द पे नहीं है इख्तियार कोई, मिलता नहीं, शुक्रिया शुक्रिया जनाब, मिलता नहीं मोहब्बत में गमगुसार कोई, इस दर्द पे नहीं है अब इख्तियार कोई। और शेर ऐसे है कि सांसें उखड़ रही हैं, लो आ गई कयामत, सांसें उखड़ रही हैं, लो आ गई कयामत, कब तक तेरा करेगा अब इंतजार कोई। क्या बात है, इंतजार कोई, सांसें उखड़ रही हैं, लो आ गई कयामत, कब तक तेरा करेगा अब इंतजार कोई। और शेर आपको नजर करता हूँ सोनिया जी कि मिट्टी से खेलते हो क्यों इस तरह खुदाया, मिट्टी से खेलते हो क्यों इस तरह खुदाया, यूं तोड़ते हैं आदम को बार बार कोई, यूं तोड़ते हैं आदम को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक मतलब दो शेर कुछ यूं है कि नजरे जवाल लोग भी जब दिल में आ गए, नजरे जवाल लोग भी जब दिल में आ गए, रिंदे खराब हाल भी महफिल में आ गए, नजरे जवाल लोग भी जब दिल में आ गए, रिंदे खराब हाल भी महफिल में आ गए। और देखिएगा शेर के निकले थे राहे शौक में घर से मगर तभी, निकले थे राहे शौक में घर से मगर तभी, मुश्किल के बाद और भी मुश्किल में आ गए, मुश्किल में आ गए, वाह वाह वाह, के बाद और भी मुश्किल में आ गए। वाह सोनिया जी, मेरा कितना वक्त रहेगा मुझे जरूर बता दीजिएगा। शायर की बस वक्त तो अभी ऐसा है कि हमें मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है और अध्यक्ष तो मैं एक गजल जल्दी से पढ़ देता हूँ, एक मुकम्मल गजल कोशिश करता हूँ पढ़ने की। जी जी जी। दौरे आलाम है चुपचाप गुजारा जाए, जी दौरे आलाम है चुपचाप गुजारा जाए, कोई सुनता ही नहीं किसको पुकारा जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। दौरे आलाम है चुपचाप गुजारा जाए, कोई सुनता ही नहीं किसको पुकारा जाए। और शेर कुछ यूं है कि मैं देख लेता हूँ इसको कहाँ पर है शेर। दौरे आलाम है चुपचाप गुजारा जाए, कोई सुनता ही नहीं किसको पुकारा जाए, और गैर मुमकिन है कि अब उनसे मुलाकात भी हो, गैर मुमकिन है कि अब उनसे मुलाकात भी हो। हाँ, गैर मुमकिन है कि अब उनसे मुलाकात भी हो, कौन मिलने को अब उस घर में दोबारा जाए। अरे गैर मुमकिन है कि अब उनसे मुलाकात भी हो, कौन मिलने को अब उस घर में दोबारा जाए। और फिर कुछ ये है कि कौन मिलने को अब उस घर में दोबारा जाए। मुझे ये गजल कुछ याद नहीं आ रही तो मैं कोई दूसरी गजल पढ़ देता हूँ, मेरे सामने भी नहीं आ रही। और चांद की रोशनी में देखा था जो चेहरा जो कभी, चांद की रोशनी में देखा था चेहरा जो कभी, शम्मा की लो में उसको फिर से निहारा जाए। क्या बात है, लो में फिर से निहारा जाए। और शेर बड़े दिल के करीब है कि चश्मे पुरनम से निभाई न गई रस्म विदा, चश्मे पुरनम से निभाई न गई रस्म विदा, बुझती आंखों से देखा न ये नजारा जाए, बुझती आंखों से न देखा ये नजारा जाए, चश्मे पुरनम से निभाई न गई रस्म विदा, बुझती आंखों से न देखा ये नजारा जाए। और क्या कहने हैं, बहुत सुंदर, बहुत याद आ रहे हैं, बाकी कुछ क्योंकि मोबाइल मेरे सामने है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, चलता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमरीक सिंह आदब जी, आप सुन रहे थे, अलवर से आते हैं और लगभग 45 या 42 साल से आप शायद शायरी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोनिया जी बीच में आज देखिए आप लोगों की कोई एक बख्शी रूह है, क्योंकि आज मेरा काम कोई 1-1.25 साल से काम, मेरे माता जी की पेंशन चालू नहीं हो रही थी, पिताजी इंतकाल हुए 1.25 साल हो गया तकरीबन, आपको पता है। वो आज अभी आप जब आपसे बात कर रहा तो मेरे पास मैसेज आया। क्या मैसेज आया? पेंशन चालू हो गई है आपकी।
अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बधाइयाँ साहब, बहुत बहुत बधाई। बहुत ये बहुत बधाई। आप में से कोई बख्शी हुई रूह है जिनके दर्शन मात्र से ये जो मेरा काम हुआ है, मैं आप सभी को जो है ना प्रणाम देखिए, करता हूं। आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि आप इस काम को लेकर काफी परेशान थे, और जो आपके चेहरे का पे जो रौनक आई है इस खबर से, वो ये बता रही है कि आपको इसका इंतजार। मैं तो वही बात है कि मुझे वो गालिब याद आ रहे हैं कि वो भी पेंशन के लिए कलकत्ता तक दौड़ते थे। मैं गालिब तो नहीं हूँ, लेकिन हालात कुछ वैसे ही थे। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और जुड़ने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। मंजुला जी सभी का स्वागत कर रही हैं। मंजुला जी, आपसे एक गुजारिश है कि मुझसे नाम थोड़े जल्दी स्क्रॉल हो जाते हैं, तो आप क्योंकि इस मंच की संस्थापिका भी हैं, तो आप सभी का स्वागत करती रहें। हमारे बीच में आपकी कोई इकाई, प्रांत की कौन सी इकाई के अध्यक्ष जुड़े थे, नाम ऊपर स्क्रॉल हो गया है, मैं उनका भी सादर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं, आप बने रहिए। अभी हमको आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को सुनना है। आप जानते हैं कि कितना मधुर गीत वो कहते हैं, और अभी हमें नफस अम्बालवी जी को सुनना है, जो गजल की दुनिया के बेताज बादशाह। मैं आपको आमंत्रित कर लेता हूँ उससे पहले। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। मैं वो, जैसे आप संचालन कर रही हैं, ऐसी एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, पृथ्वी का संचालन करती है। उसके लिए पंक्तियां लिखी, आपके लिए पढ़ता हूँ। स्वागत। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है, तो चंदा घर से चलता है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है, तो चंदा घर से चलता है। सोनिया सोनम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आधी आबादी के नाम इतने खूबसूरत अपने 4 मिसरे करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आजकल जिस तरह का मन है हम सब का, खास तौर पर हम स्त्रियों का, पुरुषों का भी वैसा ही मन है। वैसे हम अपने शब्दों से अगर थोड़ा बहुत बदलाव लाएं समाज में, तो शायद हमारा लिखना सही हो जाए। एक मतला, एक शेर, एक छोटी सी नज़्म कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं। समझते निगाहों से खरोचो का जवाब नहीं आपका जो। क्या बात, निगाहों से खरोचो मत, बड़ी तकलीफ होती है। और ये जो नज्म है, इसका उन्वान है बागबान ने कलियों को खाक में मिला डाला। बागबान ने कलियों को खाक में मिला डाला। क्या अजब तमाशा है, कैसी जिम्मेदारी है। हर तरफ तला तुम है, बेबसी सी तारी है। हर गुजर परेशान है, गम की फौजदारी है। कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसी जिम्मेदारी है। बागबान ने कलियों को खाक में मिला डाला। बागबान ने कलियों को खाक में मिटा डाला। भूख के अजब मंजर दिल को खाए जाते हैं। दूसरों के गम पे लोग आज मुस्कुराते हैं। अब वफा ना उल्फत को लोग आजमाते हैं। सिर्फ अपने मतलब को लोग अब निभाते हैं। बागबान ने कलियों को खाक में मिला डाला। बागबान ने कलियों को
वाह वाह वाह, बहुत अक्स दिल की नगरी में आज वो कयामत है, अक्स दिल की नगरी में आज वो कयामत है, लम्हा लम्हा बोझिल है, इस कदर निदामत है, क्या यही मोहब्बत है, क्या यही इनायत है। लम्हा लम्हा बोझिल है, इस कदर निदामत है, क्या यही मोहब्बत है, क्या यही इनायत है, क्या यही वफाएं हैं, क्या यही सदाकत है। बागबान ने कलियों आँख में मिला डाला, बागबान ने कलियों को आँख में मिला डाला। बहुत शुक्रिया। एक बदला और 2 शेर ये भी देख लें। बहुत शुक्रिया सर। कि कोरे कागज पे जो एक अक्स सजा रखा है, कोरे कागज पे जो एक अक्स सजा रखा है, हमने तस्वीर का हर ऐब छुपा रखा है। बहुत अच्छा, मतलब क्या कहने हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। और मेरे मन का शेर कि कूजागर गूंथ के कुछ ऐसे रखे मीरा खमीर, कूजागर गूंथ के कुछ ऐसे रखे मीरा खमीर, देखने वाले कहें चाक पे क्या रखा है, देखने वाले कहें चाक पे क्या रखा है। बहुत शुक्रिया। और जहन उलझा है मसाइल में ज़माने भर के, जहन उलझा है मसाइल में ज़माने भर के, उस पे यादों ने तेरी हश्र उठा रखा है, उस पे यादों ने तेरी हश्र उठा रखा है। बहुत शुक्रिया। कि कोई लैला, कोई मजनू, कोई शेरी, कोई फरहाद, कोई लैला, कोई मजनू, कोई शीरी, कोई फरहाद, इश्क ने सबको ही दीवाना बना रखा है, इश्क ने सबको ही दीवाना बना रखा है। और मक्ता देखिए कि देवता इसलिए नाराज हैं हमसे सोनम, देवता इसलिए नाराज हैं हमसे सोनम, हमने एक बुत को खुदा अपना बना रखा है, हमने खुदा बना। बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ तिवारी जी, बहुत शुक्रिया मंजुला जी। महेंद्र नाथ तिवारी जी अलंकार सर पथगामिनी काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, इतना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में जुड़ने के लिए। आप लोग पथगामिनी को जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। अवधेश कुमार जी, सीमा शर्मा जी भी लगातार हमें देख रही हैं। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। हम बढ़ते हैं फिर से श्रृंगार की ओर, सुनते हैं खूबसूरत से गीत। हमारे बीच में है आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी। ऋषि श्रृंगारी जी, अगर आप जैसी कलम ना हो या बुद्धत जैसे कलमकार ना हो श्रृंगार लिखने के लिए, इतने खूबसूरत जो बिंब आप बनाते हैं कि तू नहीं तो नाज नखरे मेरी अपनाएगा कौन, क्या बात, तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन, और है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत, है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत, थाम कर उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा कौन, थाम कर उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है श्रृंगारी जी का। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी हैं, वो विश्वविद्यालय हैं और मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ, तो कोई तुलना नहीं है श्रृंगारी जी के साथ। जय हो। ना तुलना तो यहाँ किसी से नहीं है, बस हम ही है विद्यार्थी, आप सभी। कोई मॉनिटर है और कोई प्रोफेसर है और कोई टीचर है। ऋषि श्रृंगारी जी के नेट में शायद कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं, जब तक वो बोलते हैं। लाइट चली गई, वो आगे वो है। हम आपको सुन पा रहे हैं सर, आपकी शक्ल नहीं भी दिखेगी तो कोई बात नहीं, हमारे आंखों में आपका अक्स समाया। 1 मिनट में नीचे से लाइट बना लेता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए। कोई बात नहीं श्रृंगारी जी के मैं अक्स उनका है मेरी आंखों में। मेरा एक मक्ता याद आ रहा है कि अक्स उनका है मेरी आंखों में,
जिस तरह मीन आग में जिंदा। तो आइए आप बिना रहेंगे जी। आपको सोनिया जी श्रृंगारी जी के लिए एक मैं शेर पढ़ता हूँ कि जहन में उभरा है धुंधला सा वो जो नक्श उनका, जहन में उभरा है धुंधला सा वो जो नक्श उनका, आज उसको किसी कागज पे उतारा जाए, आज उसको क्या बात है, कागज पे उतारा जाए। वाह वाह वाह, बढ़िया अमरीक जी, आपकी शायरी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप जैसे के साथ रह के कुछ थोड़ा बहुत सीख गया। नहीं ऐसा नहीं है, आपका शुमार जो है उस्ताद शुरा में होता है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आज सुनने को, ये तो बात पक्की बात है, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। रहना चाहिए। चलिए मैं जब तक कुछ नाम ले लेती हूँ। अवधेश कुमार लगातार जुड़े हमारे बीच में। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत कर रहे हैं हम रूपल जी। रविंद्र रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सीमा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। शशि श्रोत्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। अनामी सरन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बने रहिएगा, अभी जल्द ही ऋषि श्रृंगारी जी हमारे बीच में होंगे। ऋषि श्रृंगारी जी क्या आप आ रहे हैं? क्या बात है, मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर लाइव। शशि जी कह रही हैं लाइट आ गई, देखिए मुझे नहीं पता सर ने क्या किया है, लेकिन रोशनी ही रोशनी है और लाइट भी आ गई। अच्छा, वेरी गुड, आपका स्वागत है सर। एक दो मुक्तक से शुरू करता हूँ। जी ऋषि सर, स्वागत है, स्वागत है जी आदरणीय जी। सुबह को शाम होने दो, मुझे बदनाम होने दो। क्या बात। सुबह को शाम होने दो, मुझे बदनाम होने दो। गुजरती रात का आलम उमर खयाम होने दो। गुजरती रात का आलम उमर कयाम होने दो। कहे कुछ शेर मैंने भी सभी उसको समर्पित है। कहे कुछ शेर मैंने भी सभी उसको समर्पित है। गजल का आखिरी मिसरा गजल के नाम हो। मिसरा गजल के नाम होने दो। तो अदब की रूह है इस मिसरे में आपके। वाह, गजल का आखिरी मिसरा गजल के नाम हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। कहीं कोई रुकावट हुई है क्या? लगे कुछ और गहराए जी, फिर पढ़े रात के साए, लगे कुछ और गहराए। सितारे चल दिए सोने याद नहीं आए। ये मैंने ठुमरी गायकों से ये थोड़ी सी लाइन ली है। सितारे चल दिए सोने याद नहीं आए। कहो तो द्वार पर रखा हुआ दीपक बुझा दूं मैं। कहो तो द्वार पर रखा हुआ दीपक बुझा दूं मैं।
कहीं अलसाई आंखों का सपन भी लौट ना जाए, कहीं अलसाई आंखों का सपन भी लौट ना जाए। एक मुक्तक और। करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे, करें वादा कि पलकों के किनारे नम नहीं होंगे, हमारे चाहने से गम हमारी कम नहीं होंगे, हमारे चाहने से गम हमारे कम नहीं होंगे। चलो दो चार पल मिलकर सृजन के गीत ही जी लें, चलो दो चार पल मिलकर सृजन के गीत को जी लें, करेगी याद दुनिया कल मगर कल हम नहीं होंगे, करेगी याद दुनिया कल मगर कल हम नहीं होंगे, करें वादा के पलकों के किनारे नम नहीं होंगे। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, प्रह श्रृंगार का है। स्वागत है। चंद्र किरण से जब चकोर ने मन की व्यथा कही, दूर छितिल पर चुपके चुपके, दूर छितिल पर चुपके चुपके चांद बहुत रोया, भोर तक तम ही तम ढोया, चंद्र किरण से जब चकोर ने मन की व्यथा कही, दूर छितिर पर चुपके चुपके, दूर छितिर पर चुपके चुपके चांद बहुत रोया, भोर तक तम ही तम ढोया। गीत का चरण देखें। मंद मलय जय साई स्पंदन, मंद मलय जय साई स्पंदन, गुला गुला सांसों में चंदन, चितवन ने श्रृंगार परोसा, चितवन ने श्रृंगार परोसा, मौसम ने सावन को कोसा, मौसम ने सावन को कोसा, और शिलाखंड पर थका थका जब, शिलाखंड पर थका थका जब रूपनगर सोया, भोर तक तम ही तम ढोया, चंद्र किरण से जब चकोर ने। गीत का चरण देखो। पर्ण कुटी के भीतर जगती, पर्ण कुटी के भीतर जगती, प्राणों का पारायण करती, सृजन सरोवर में बहने को, सृजन सरोवर में बहने को
प्रणय पुष्प अर्पण करने को, प्रणय पुष्प अर्पण करने को, और कामदेव के आसन रति ने अंग अंग बोया, भोर तक तम ही तम रोया, चंद्र किरण से जब चकोर ने मन की व्यथा कही। शर्मा जी ये बंद देखिए। यादों के अनुरूप हुआ मन, यादों के अनुरूप हुआ मन, और बदली वाली धूप हुआ मन, बदली वाली धूप हुआ मन, मौन झील निर्वसन हो गई, मौन झील निर्वसन हो गई, और प्यास पीर के संग सो गई, और अंधियारे से कुपित हंस ने, अंधियारे से कुपित हंस ने पंख पंख धोया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया होया। से जब चकोर ने मन की व्यथा कही। सोनम जी ये चरण देखें गीत का। जी आदरणीय जी स्वागत। अंतहीन आकाश उड़कर, खंड खंड विश्वास जोड़कर, अंतहीन आकाश उड़कर, खंड खंड विश्वास जोड़कर, बेरह गीत का मर्म जी रही, बेरह गीत का मर्म जी रही, और सम्मोहन का गरल पी रही, और छार छार हो गई लहर पर धैर्य नहीं खोया, छार छार हो गई लहर पर धैर्य नहीं खोया, और तक तम ही तम धोया, चंद्र किरण। अध्यक्ष ये गीत का अंतिम चरण है, आपको समर्पित है। परिभाषित होता सूनापन, परिभाषित होता सूनापन, और आंसू का अपना खारापन, आंसू का अपना खारापन, और एकाकी व्रत के प्रांगण में, और एकाकी व्रत के प्रांगण में, और सतत साधना के क्षण क्षण में, और टूटी माला के गुरियों को, टूटी माला के गुरियों को बार बार खोया, धोया, चंद्र से जब चकोर ने मन की व्यथा कही, दूर छितिर कर, दूर छितिर पर चुपके चांद बहुत रोया, क्या बात है, भोर तक तम ही तम धोया, भोर तक तम ही तम धोया। बिल्कुल मंत्र बहुत इसी को कहते हैं, हिप्नोटाइज होना शायद इसी को कहते हैं। ये कला है आप लोगों में कि पूरे के पूरे पटल को सामने और नीचे
बिल्कुल अपने उसमें गिरफ्त में ले लेना। अवधेश कुमार अवधेश जी अद्भुत सृजन, इसे बोलते हैं बिंब और प्रतीकों का जवाब नहीं। बहुत खूबसूरत गीत, उतना ही खूबसूरत कहन और उतनी ही सरल आप इंसान भी हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और इसी तरह हमारे बीच में उपस्थिति देते रहें और हम आपको सुनकर मस्त होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सादर प्रणाम। आगे बढ़ते हैं आज की हमारे अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर नफस अम्बालवी जी की ओर। और जाने किसका रास्ता देख रही है झील, जाने किसका रास्ता देख रही है झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील। और आपके जो शेर हैं उनके लिए तो यही कह सकती हूँ, एक शेर है, कहीं याद आ रहा है मुझे, अगर दिख जाता है तो। खुदा रखे तुझे आबाद है मेरी शायर, खुदा रखे तुझे आबाद है मेरी शायर, तेरे कहे हुए मिसरे कमाल करते हैं, तेरे कहे हुए मिसरे कमाल करते। चलिए क्या बात, तो अब जादू देखते हैं, एक और जादू, एक और कमाल हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर नफस अम्बालवी जी। क्या बात, बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी। मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी आपने इज्जत मुझे अता फरमाई है, मुझे बड़ी खुशी जरूर होती है। अब जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। और आपने उस पर सोने पर सुहागा ये है कि मुझे ऋषि जी से आपने फिर सुनने का मौका दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको जितनी बार पहले भी सुना। सौभाग्य। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और भूदत्त जी कमाल है आपके, तो क्या कहने हैं, कितना अच्छा आप पढ़ते हैं। अलग आपकी विचारधारा है जरूर, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। आपकी कमाल के गीत हैं आपके। और अमरीक सिंह जी को कमाल का आपकी शायरी है सर, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो बड़ी खूबसूरत लगी। आपके मतले कमाल के हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और सोनिया जी के बारे में तो क्या कहा जाए, सोनिया जी तो बहुत ही मुझे लगता है कि अब वहां पहुंचती जा रही हैं जहां हमें उनको बयान करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। इनकी शायरी में दिनों दिन बहुत धार आती जा रही है, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और उर्वी जी अभी अपने शुरुआत में है, तो जाहिर है कि जब शुरू होता है ना, जब बच्चे चलते हैं तो थोड़ा ऐसे डगमगाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें डगमगाहट है, लेकिन बहुत खूबसूरत आपकी शायरी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। और ये जो डगमगाना, ये जो लग्जिशें हैं, ये शायरी में बहुत जरूरी चीज है। इससे गुजरे बगैर आप वहां तक नहीं पहुंचती। तो बहुत अच्छी शायरी है आपकी, और आप बिल्कुल अच्छे लोगों का सानिध्य है आपको, मुझे लगता है कि आपका शुक्रिया जी, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ, गजल के, ताजा गजल है। हाजिर करता हूँ कि मेरा एक शेर है, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। और एक गजल की मैं मतलब हाजिर करता हूं, अमरीक जी देखिएगा कि ताजा गजल है। हसद की आग में, हसद कहते हैं, मैं बता दूं आपको कि कुछ जैसे उर्वी जी बैठी हैं कि ईर्ष्या को कहते हैं हसद, जलन। हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं, हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं, हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं, तो जानबूझ के रास्ता बदलने लगते हैं।
जलने लगते क्या हैं। बात क्या है, क्या बात है। हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं तो जानबूझ के रास्ता बदलने लगते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अजीब रस्म है रहते हैं हम जिन आंखों में, हम्म, अजीब रस्म है रहते हैं हम जिन आंखों में, फिर एक दिन उन्हीं आंखों में खलने लगते हैं। हाँ क्या हाँ बात हाँ हाँ। क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया। अजीब रस्म है रहते हैं हम जिन आंखों में, हाँ, फिर एक दिन उन्हीं आंखों में खलने लगते खलने हैं। लगते हैं। बड़े खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ऐसे लोगों से क्या गुफ्तगू करें आखिर, आहा, अब ऐसे लोगों से क्या गुफ्तगू करें आखिर, जो बात बात में लहजा बदलने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बहुत बात, खूब। अब ऐसे बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भूरत जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे लोगों से क्या गुफ्तगू करें आखिर, जो बात बात में लहजा बदलने लगते हैं, और बहुत सुकून भी मिलता है पहली बारिश में, बहुत सुकून भी मिलता है पहली बारिश में, हाथ चींटियों के मगर पर निकलने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बहुत सुकून भी मिलता है पहली बारिश में, बहुत सुकून भी मिलता है पहली बारिश में, हाँ चींटियों के मगर पर निकलने लगते हैं। मैं मुद्दतों से कड़ी धूप के सफर में हूँ, क्या बात है। मैं मुद्दतों से कड़ी धूप के सफर में हूँ, कभी कभी तो मेरे पांव जलने लगते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। मैं मुद्दतों से, बहुत शुक्रिया, मैं मुद्दतों से कड़ी धूप के सफर में हूँ, कभी कभी तो मेरे पांव जलने लगते हैं। ये रेगजार, ये तन्हाइयां, ये खामोशी, क्या बात है, क्या बात है। ये रेगजार, ये तन्हाइयां, ये खामोशी, जहां भी जाऊं मेरे साथ चलने लगते हैं। वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। ये रेगजार, ये तन्हाइयां, ये खामोशी, जहां भी जाऊं मेरे साथ चलने लगते हैं। उफक पे, आसमान पे, उफक पे जब भी किसी दिन का कत्ल होता है, उफक पे जब भी किसी दिन का कत्ल होता है, अंधेरे शाम का सूरज निकलने लगते हैं। उफक पे जब भी, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। उफक पे जब भी किसी दिन का कत्ल होता है, अंधेरे शाम का सूरज निकलने लगते हैं। और आप सबके नजरिए मक्ता के ये मैकदा है, यहाँ लग्जिशें न देख नफस। क्या बात है। ये मैकदा है, ये मैकदा है, यहाँ लग्जिशें न देख नफस, यहाँ तो रिंद भी पीकर संभलने लगते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ये मैकदा है, यहाँ लग्जिशें न देख नफस, यहाँ तो रिंद भी पीकर संभलने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और एक छोटी बहर की गजल आपको सुनाना चाहता हूँ, ताजा गजल है ये भी। जब दिए गम के जल गए मुझ में, जब दिए गम के जल गए मुझ में, सारे मंजर बदल गए मुझ में। क्या बात। जब दिए गम के जल गए मुझ में, सारे मंजर बदल गए मुझ में। मुझ में एक पत्थरों की बस्ती थी, मुझ में पत्थरों की बस्ती थी, फिर वो पत्थर पिघल गए मुझ में। बहुत शुक्रिया। मतलब एक बार फिर जब दिए, बहुत शुक्रिया। जब दिए गम के जल गए मुझ में, सारे मंजर बदल गए मुझ में। मुझ में एक पत्थरों की बस्ती थी, फिर वो पत्थर पिघल गए मुझ में।
मैं तो एक दश्ते बेकरां था मगर, मैं तो एक दश्ते बेकरां था मगर कितने रास्ते निकल गए मुझ में। बहुत मैं तो एक दश्ते बेकरां था मगर, मैं तो एक दश्ते बेकरां था मगर कितने रास्ते निकल गए मुझ में। और लौट भी आओ उन अंधेरों से, लौट भी आओ उन अंधेरों से, तुम कहाँ तक निकल गए मुझ में। लौट भी बहुत शुक्रिया। लौट भी आओ उन अंधेरों से, लौट भी आओ उन अंधेरों से, लौट भी आओ उन अंधेरों से, तुम कहाँ तक निकल गए मुझ में। लौट भी आओ उन अंधेरों से, तुम कहाँ तक निकल गए मुझ में। मुझ में तहलील हो गया है सुखन, मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया। मुझ में तहलील हो गया है सुखन, मुझ में तहलील हो गया है सुखन, मेरे अशार ढल गए मुझ में। बहुत नायक ऋषि साहब, बहुत शुक्रिया। मुझ में तहलील हो गया है सुखन, मेरे अशार ढल गए मुझ में। इस बहाने मैं जी लिया कुछ दिन, इस बहाने मैं जी लिया कुछ दिन, और तेरे गम भी पल गए मुझ में। इस बहाने, बहुत शुक्रिया, इस बहाने में जी लिया कुछ दिन, और तेरे गम भी पल गए मुझ में। मौत से एक फायदा भी हुआ। ऋषि साहब देखिएगा, जी ऐसा नहीं है कि मौत से सब नुकसान होता है, तो बड़े फायदे भी। जी बिल्कुल। इस बहाने से जी लिया कुछ दिन, इस बहाने में जी लिया कुछ दिन, और तेरे गम भी पल गए मुझ में। मौत से एक फायदा भी हुआ, मौत से एक फायदा भी हुआ, हादसे जो थे टल गए मुझ में। क्या बात है। मौत से एक फायदा भी हुआ, हादसे जो थे टल गए मुझ में। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि कितने बहके हुए ख्याल नफस, कितने बहके हुए ख्याल नफस, रफ्ता रफ्ता संभल गए मुझ में। रफ्ता रफ्ता संभल गए मुझ में। चलिए एक गजल आपको और हाजिर कर देता हूँ। मैं बड़ी तेजी से पढ़ता हूँ दरअसल। स्वागत। एक कमेंट लेना चाहूंगी अवधेश कुमार अवधेश जी का। बहुत खूब सर, एक एक अशार अपने आप में एक मोती सा है। बधाई स्वीकार करें। सभी तारीफ कर रहे हैं वैसे तो, पर ये कमेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने बीच में रोक कर इसे पढ़ा। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें पढ़ रहे हैं। और मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी समाज के लिए कि एक मतलब हाजिर करता हूँ कि एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। क्या बात है साहब। एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। मैं कहानी में नहीं, उन्वान में मारा गया। क्या बात, क्या बात है। गलत किरदार की पहचान में मारा गया। मैं कहानी में नहीं, उन्वान में मारा गया। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। मैं वो गुल हूँ जो तेरे गुलदान में मारा गया। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। एक गलत किरदार की पहचान में मारा गया। मैं कहानी में नहीं, उन्वान में मारा गया। पुरखिज़ा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी। मैं वो गुल हूँ जो तेरे गुलदान में मारा गया।
घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई। ऋषि साहब देखिएगा, घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई, घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई, उनका रिश्ता मगर दालान में मारा गया। क्या मुकम्मल घर के बंटवारे में बेशक सबको दौलत मिल गई, उनका रिश्ता मगर दालान में मारा गया। लोग जीना चाहते थे ये हकीकत है मगर, लोग जीना चाहते थे ये हकीकत है मगर जिंदगी को मौत के इम्कान में मारा गया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोग जीना चाहते थे ये हकीकत है मगर जिंदगी को मौत के इम्कान में मारा गया। सबसे पहले सोच फिर इंसानियत मारी गई, सबसे पहले सोच फिर इंसानियत मारी गई, फिर बहुत कुछ था जो एक इंसान में मारा गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सोच, भूदत्त जी सुनिएगा कि सबसे पहले सोच फिर इंसानियत मारी गई, फिर बहुत कुछ था जो एक इंसान में मारा गया। और एक लफ्ज होता है कम निगाही, कम निगाही का मतलब है कि इग्नोरेंस। चंद गजलें कम निगाही के सितम सहती रही। अच्छा, हाँ, ये सबकी है कि आप सब लोगों के साथ भी होता। चंद गजलें कम निगाही के सितम सहती रही, चंद गजलें कम निगाही के सितम सहती रही, और कुछ को दफन कर दीवान में मारा। हर एक शायर की हर एक लेख की यही हासिल है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। चंद गजलें कम निगाही के सितम सहती रही, और कुछ को दफन कर दीवान में मारा गया। फिर हर एक साए ने रूपोशी की चादर ओढ़ ली, फिर हर एक साए ने रूपोशी की चादर ओढ़ ली। शाम का सूरज भी जब मैदान में मारा गया। फिर हर एक साए ने, बहुत शुक्रिया सर, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा सब सुन रहे हैं, बहुत इनायत। शेर कहने का मजा तभी है जब समझने वाले सामने बैठे हों। तो जबरदस्त है कि वो सारा अपने आप ही बन रहा है, पूरा सीन आगे। बहुत बहुत खूबसूरत। फिर हर एक साए ने रूपोशी की चादर ओढ़ ली, फिर हर एक साए ने रूपोशी की चादर ओढ़ ली। शाम का सूरज भी जब मैदान में मारा गया। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि इसमें एक लफ्ज है जिंदान। तो मैं, जो नए लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि उसका मतलब है जेल खाना, कैद खाना। माजरा क्या था नफस, किसकी थी वो आहो फुगा। फिर हर एक साए ने रूपोशी की चादर ओढ़ ली, शाम का सूरज भी जब मैदान में मारा गया। माजरा क्या था नफस, किसकी थी वो आहो फुगा। माजरा क्या था नफस, किसकी थी वो आहो फुगा। कौन था कल रात जो जिंदान में मारा गया। क्या बात, बहुत शुक्रिया। माजरा क्या था नफस, किसकी थी वो आहो फुगा। कौन था कल रात जो जिंदान में मारा गया। पुरखिजा मौसम में भी शादाब थी रंगत मेरी, मैं वो गुल हूँ जो तेरे गुलदान में मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया सर। जिंदाबाद। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रमोद तिवारी जी भी एक उम्दा शायरी सुनने को मिली। ये तो हमारा नसीब है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। और
बहुत खूब साहब, पहली बार सुना मैंने आपको, बहुत 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 अच्छा लगा। वाह, बहुत शुक्रिया। बेशक जी बहुत अच्छा लगा आज की महफिल। एक शेर आपकी नजर करता हूँ कि दिल में कुछ खामोश मंजर रखता हूँ, हाँ दिल में कुछ खामोश मंजर रखता हूँ, मैं बहुत कुछ अपने अंदर रखता हूँ। दिल में कुछ खामोश मंजर रखता हूँ, मैं बहुत कुछ अपने अंदर रखता हूँ। और शेर कलमी का है कि इश्क में रिवायत है जब हारना, इश्क में रिवायत है जब हारना, दिल में फिर क्यों सिकंदर रखता हूँ, क्यों सिकंदर रखता हूँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत। और पथगामिनी मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि मैं तो निशब्द हूँ, निशब्द से ऊपर कोई शब्द नहीं होता। प्रमोद तिवारी जी और आशा शैली जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े रहे, सबसे बड़ी बात आज के लाइव में ये रही कि सबने मन से सुना, क्योंकि एक एक मिसरे को जब उन्होंने कोट किया या गीत के बंद सुने ऋषि श्रृंगारी जी को, तो उसको उन्हीं के मन से सुना। जब उदय जी को सुना तो उनको उन्हीं के मन से सुना, जब उर्वी जी को सुना तो उनको उन्हीं के मन से सुना। तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना, किसी उपस्थित होने के लिए वो उपस्थित नहीं थे, वो मन से, जहन से, हर तरह से हमारे बीच में उपस्थित थे। आप हैं तो इस मंच का उद्देश्य कुछ है और हम सब लोगों के होने का कोई औचित्य है। यूं ही जुड़ते रहिए मंच के साथ, हम ऐसे ही आपको ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वी आपका। हम सबकी तरफ से भी मंजुला जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए कि वो ये काम कर रही हैं, और इसके लिए एक बड़ी लगन और मेहनत की जरूरत होती है, बहुत काम करना होता है इसके अंदर। हम जानते हैं, हम लोग इतना काम नहीं करते, मगर हम काम करने वालों को देखते हैं, सोनिया जी को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए एक बार मैं जरूर कहूंगा, सब देखने वालों की तरफ से भी, कि वो सब एक बार बिल्कुल ताली बजाएं उनको। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सबका अदब जो है कभी एहसान उतार ही नहीं सकता। मंजुला जी, आपके लिए भी मैं यही कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। के पीछे रहकर पोस्टर बनाना और फिर इस तरह से स्ट्रीम यार्ड के लिंक देना और उसको मैनेज करके चलना, पूरा टाइम लाइव में उपस्थित रहना, सबका स्वागत करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मंजुला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आप हमें देते हैं, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद यूं ही हम तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। सादर नमस्कार, शुक्रिया। जय मां शारदा। सभी को मेरा प्रणाम। जय।